Hello student, let's read the question. All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one, which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryote. This enzyme is नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मेनली क्वेश्चन में जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है की कॉन्सेप्ट वो है मेनली टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का जो पूरा नाम है वो है क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या इसको टीसीए साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो साइकिल है वो रेस्पिरेशन के अंदर चलता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें देखने को मिलता है और ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चलता है। टीसीए साइकिल के अंदर क्या होता है, मेनली इसके अंदर जो कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। उसके बाद में इस सिट्रिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड में। और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है एकोनिटेज, एकोनिटेज। उसके बाद में आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो मेनली चेंज हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे मेनली एक NaDH2 का प्रोडक्शन होता है, साथ में CO2 का रिमूवल होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम काम में आता है। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है ये चेंज हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। और यहाँ पे मेनली NaDH2 का प्रोडक्शन होता है और इसके साथ CO2 का रिमूवल होता है। यहाँ पे जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चेंज हो जाता है सक्सीनेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ये एंजाइम काम में आता है। उसके बाद सक्सीनेट चेंज हो जाता है मैलेट फ्यूमरेट के अंदर, फ्यूमरेट में। और यहाँ पे प्रोडक्शन होता है एक NaDH2 का। यहाँ पे मेनली जो है एक GTP का प्रोडक्शन होता है, GTP फॉर्म होती है। फ्यूमरेट चेंज हो जाता है आगे मैलेट में। यहाँ पे सक्सीनेट से फ्यूमरेट में जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज।
उसके बाद फ्यूमरेट से मैलेट में चेंज होने के लिए जो एंजाइम है वो है फ्यूमरेस। और उसके बाद मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज होने के लिए जो एंजाइम है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज इनमें से लगभग सारे के सारे एंजाइम साइटो जो मैट्रिक्स है इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक एंजाइम जो है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि यही एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है ईटीएस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसमें हेल्प करता है। और ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे चलता है, इसलिए ये वहां पे भी हेल्प करता है, तो ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें, पहला है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, नहीं। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेस, नो। मैलेट डिहाइड्रोजनेस, नहीं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, जो कि करेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।